नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। जैसे कि आपने देखा था लास्ट दो लेक्चर में मैंने आपको लाइंस की और कुछ बेसिक शेप्स की प्रैक्टिस करने के लिए गाइड किया था। आज एक छोटी सी रिवीजन कर लेते हैं दोनों की। सबसे पहले हम लोगों ने सीखा था स्ट्रेट लाइन, फिर उसके बाद कर्व लाइन, फिर उसके बाद जिगजैग लाइंस, फिर हम लोगों ने प्रैक्टिस की थी सर्कल्स, फिर ट्रायंगल्स, फिर स्क्वायर, मैं आशा करता हूँ कि आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करते होंगे। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपने सीखा सबसे पहले स्ट्रेट लाइन, कर्व लाइन और जिगजैग लाइन, तो मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूँ कि इन लाइंस का और शेप्स का इस्तेमाल करके हम लोग किस तरह से डिज़ाइन बना सकते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे दो डिज़ाइंस बना रहा हूँ, ध्यान से देखिए। ये एक डिज़ाइन मैंने बनाई है और ये एक डिज़ाइन मैंने बनाई है। तो ये दो डिज़ाइंस मैंने बनाई है। अभी मैं आशा करता हूँ कि आपको इनमें से शायद ये डिज़ाइन पसंद आ ही रहेगी, क्योंकि अगर आप देखें इन दोनों में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइंस की मदद से मैंने अलग अलग शेप्स क्रिएट किए हैं जो दिखने में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। अगर मैं इनको अलग अलग पैटर्न्स में फिल करूँगा तो देखिए किस तरह से डिज़ाइन क्रिएट हो सकती है। इसको अगर हम लोग कलर में भी फिल करेंगे तो ये फ्लैट पैचेस दिखेंगे। तो हम लोग को जो लाइंस और सर्कल शेप्स का वगैरह जो इस्तेमाल करके डिज़ाइन सीखनी है, वहाँ पे हम लोग को ये फॉलो करना है। अब देखिए दोस्तों, डिज़ाइन करना है तो डिज़ाइन करने के लिए आपको आपका जो भी पेपर है, जो भी आपका पेपर का साइज़ है, उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ता है, तभी जाके एक अच्छा डिज़ाइन क्रिएट हो सकता है। उसको हम लोग क्या करते हैं, स्पेस डिवीज़न। स्पेस डिवीज़न क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए ये एक पेपर है या फिर एक कमरा है। आप नए घर में जब जाते हैं तो नए घर में क्या रहता है, सिर्फ दीवारें रहती है, खिड़कियाँ रहती है, बाकी पूरा घर खाली रहता है। मतलब वो एक स्पेस होता है, 1 रूम किचन, 2 रूम किचन, 3 BHK, 4 BHK, वो एक स्पेस रहता है। लेकिन जब आप उसमें कुछ एलिमेंट्स ऐड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर हो गया, सोफ़ा हो गया, बेड हो गया, टीवी टेबल हो गया, तो वो स्पेस है ना डिवाइड हो जाता है। उसको आप डिवाइड करते हैं। बेडरूम की जगह पे आप बेड रखते हैं। फर्नीचर किचन में आपको किचन का ट्रॉली का जो भी है वो सब आप रखते हैं, तो उसको भी आप डिवाइड करते हैं। तो आपको ये एक सपोज स्पेस है, तो उसको हम लोग को डिवाइड करना है लाइंस की हेल्प लेके। अभी हम लोगों ने सबसे पहले लाइन सीखी थी स्ट्रेट लाइन, बराबर। तो मैं अभी क्या करूंगा, स्ट्रेट लाइन की वजह ऊपर मदद से ये स्पेस को मैं डिवाइड करूंगा। आप देख लीजिए, पहले मैं सिर्फ एक ही लाइन लेता हूं, एक लाइन से मैं उसको डिवाइड करूंगा दो अनइवन पार्ट्स में। अगर आप देखेंगे तो ये पार्ट और ये पार्ट में काफ़ी सारा डिफरेंस है। इसको अगर मैंने सेंटर में डिवाइड किया रहता था तो वो इक्वल होता था। हम लोग को ऐसा फॉलो नहीं करना है, हम लोग को ऐसे फॉलो करना है। तो सिंगल लाइन से आप किस तरह से अलग अलग डिवाइस कर सकते हैं ना आपके डिज़ाइन को, वो मैं आपको अलग अलग दिखाता हूँ, तो आपको थोड़ा सा क्लैरिटी और अच्छा आएगा। ये एक पार्ट हो गया, मैं सिर्फ सिंगल लाइन यूज़ कर रहा हूँ। ये दूसरा पार्ट।
आप देख लीजिए किस तरह से अनइवन पार्ट्स क्रिएट हो रहे हैं। ये 3, काफी ऑप्शंस आप क्रिएट कर सकते हैं इसमें। ये 4, 5, जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं ना उसको डिवाइड, आप अलग अलग पैटर्न में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें आप देखेंगे तो 2 अलग अलग शेप क्रिएट हो गए, एक छोटा है तो एक बड़ा है। तो ये हो गया सिंगल लाइन के हिसाब से हम लोगों ने इसको डिवाइड किया। अभी हम लोग को डिज़ाइन क्रिएट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एक स्क्वायर लेते हैं, ये स्क्वायर को मैं अभी 3 स्ट्रेट लाइन में डिवाइड करूंगा। ओके, मैं 3 स्ट्रेट लाइन का इस्तेमाल करके ये डिज़ाइन में क्रिएट करूंगा। ध्यान दीजिए, अभी आपको पूरा फ्रीडम है, ये पेपर पे कहीं से भी आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन ध्यान इतना रहना चाहिए कि हर एक लाइन एक दूसरे के अंदर मर्ज होनी चाहिए। वो कैसे, वो आपको दिखाता हूँ। चलो मैं अभी शुरू करता हूँ। ये मैंने फर्स्ट लाइन ड्रॉ कर दी, बराबर। अभी दूसरी मुझे ड्राइंग करनी है, ड्रॉ करनी है लाइंस। तो मैंने ये कहाँ से की, ये यहाँ से चालू कर दी। 1 2 3 4 अलग अलग पार्ट्स तैयार हो गया। अभी तीसरी लाइन में मुझे ड्रॉ करनी है, तो मैंने क्या किया, यहाँ से लेके यहाँ ड्राइंग कर लिया। हो गई आपकी डिज़ाइन तैयार। अब आप इसमें कलर्स भरेंगे, तो अलग अलग कलर्स भरेंगे तो वो काफ़ी अच्छा दिखेगा। आप सिंगल कलर में भी उसको भर सकते हैं, सिंगल कलर के डार्क लाइट टोन्स आप ऐड करके। वो मैं आपको आगे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं आपको सब दिखाते जाऊँगा, किस तरह से कलर्स ऐड करते हैं, कलर स्कीम्स कैसे रहती है, वार्म कलर्स, कूल कलर्स, वो सब आपके दिखाते जाऊँगा। अभी ये मैंने किया 3 लाइन्स के हिसाब से। अभी थोड़ा हम लोग लाइन्स बढ़ाते हैं। आप ध्यान दीजिए, जैसे जैसे लाइन्स बढ़ेंगी वैसे वैसे आपको डिवीजन करने का स्कोप ज़्यादा होगा डिज़ाइन को। अभी मैं 6 लेता हूँ, 6 स्ट्रेट लाइन में ले रहा। तो पहले मैंने ये एक स्ट्रेट लाइन यूज़ की। अभी दूसरी मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ, देखिए। ओके, 2 हो गई। अभी ये तीसरी लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, 3 हो गई, 4 लाइन्स हो गई, 5, और अभी 6 अलग अलग लाइन्स यूज़ किए हैं मैंने। और देखिए किस तरह से छोटे बड़े शेप्स क्रिएट हो गए। अभी इसमें हम लोग थोड़ा सा पैटर्न ऐड करते हैं। अलग अलग पैटर्न्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये पैटर्न्स किस तरह से होते हैं वो भी मैं आपको आगे सिखाऊंगा। इन पैटर्न्स को किस तरह से यूज़ किया जाता है अपने डिज़ाइंस में, ड्राइंग में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पे मैं अभी कर्व लाइन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं जिगजैग लाइंस का इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ पे भी मैं जिगजैग लाइंस का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अलग अलग पैटर्न्स मैंने यूज़ कर लिए। यहाँ पे वापस मैं ये लाइंस यूज़ किया। यहाँ पे वापस मैं कर्व लाइन मैंने यहाँ पे यूज़ की। ये एक अलग पैटर्न है। ये अभी पैटर्न में यहाँ पे रिपीट करता हूँ।
इसको एक तरह से डूडलिंग भी कहते हैं। वो मैं आगे जैसे जैसे आप हमारे लेक्चर्स होते जाएंगे उसमें मैं आपको सब बताऊंगा। ये एक पार्ट मैंने दो ऐसे ही रखे प्लेन, ताकि वो मैच हो रहे। तो इस तरह से हम अपनी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा है और आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अभी इसके आगे दूसरी जो लाइन्स है उसके डिज़ाइंस हम लोग किस तरह से आगे कर सकते हैं वो मैं आपको आगे के लेक्चर्स में बताऊंगा। हम एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे। फिर उसके बाद कलर्स में भी आपको मैं गाइड करूंगा किस तरह से हम लोग कलर कर सकते हैं, फिर कौन सा अलग अलग मीडियम्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगा। पेंसिल शेडिंग वगैरह कैसे करते हैं वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो आपको रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और प्लीज़ 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 कमेंट में भी आप अपना मूल्यवान मत ज़रूर दीजिए, ताकि आपका कमेंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।